आज मैं बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? कीवर्ड रिसर्च। और हम देखेंगे Amazon प्राइम को फ्री में कैसे यूज करें। ठीक है, Amazon प्राइम 100%। Amazon प्राइम को आज हम फ्री में यूज करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलो वो भी सारी चीजें है। कब तक? अनलिमिटेड लाइफ टाइम। मैं Amazon प्राइम खाली बैठता हूँ ना, Amazon प्राइम चलाता हूँ। चलो आप देखो, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम ना बड़े सारे टूल्स चलाते हैं। क्या करते हैं? कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग बड़े सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब बिना उन टूल्स के मेरा काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, और वो टूल्स कितने कितने के हैं? मेरी किडनी बेचनी पड़ जाएगी, इतने महंगे हैं। ठीक है, तब भी वो टूल के साथ ठीक है, ये देखो वो टूल्स के प्राइसिंग भी देखेंगे। देखो कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है पहले ये बताओ। आप जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ चैप्टर 1, क्लास 12 मैथ चैप्टर 1, इसके ऊपर मैंने कहा कंटेंट छापो। क्या छापो? कंटेंट। मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया? मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया? ठीक है, अपने आप तो मुझे भगवान जी ने सपने तो दिए नहीं है कि बेटा इसके ऊपर कंटेंट छाप, तेरी वेबसाइट टॉप पे आएगी तो पैसा आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ऐसे कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं, ऐसे कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं, मैं उसका पता लगाऊंगा। क्या करूंगा? पता लगाऊंगा। वही चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग ना कुछ पेड टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेड टूल्स होते हैं जिसकी हम मदद लेते हैं। मैं उन सबके एक साथ नाम लिख रहा हूँ। एचरफ, सेमरश, उबर सजेस्ट, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। कीवर्ड्स टूल आए, बहुत फेमस है ये। ठीक है, इन सारे टूल्स की हम क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। किस क्यों लेते हैं मदद? कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, अब चलो इनके प्राइसिंग दिखाता हूँ। क्या दिखाऊंगा? इनके पैसा कितना लेते हैं ये। पैसा, पैसा ही पैसा। अब देखो, चलो है सैमरश प्राइसिंग। ठीक है, सैमरश के प्राइसिंग ऐसे उबर सजेस्ट के देखना, एचरफ के देखना। $129 सस्ता ही है। $249 और सस्ता है। किडनी बेचनी पड़ेगी। $499 और भी सस्ता है। और ये क्या है? मंथली। और ईयरली में कितना हो गया ये? $5000। यानी कि कितना बैठ गया सैलरी से? $6,000। तो नहीं, अरे मंथली में तो एक काम की बात तो तुम्हें बताई नहीं। मंथली तो तब है, ये $499 तब पड़ेगा जब तुम 2-3 साल के लिए लो। ठीक है, एक साल के लिए अगर तो ईयरली भी हो जाएगा। एक साल के लिए अगर तुम लोगे तो इसके कम से कम $600 महीना तक लगभग पड़ेगा। तो लगभग ये कितना हो गया साल का? 72। मतलब मोटा मोटा राउंड फिगर के लिए $7,000 लगा के चलते हैं। ठीक है, $1,000 में होते हैं 80 लाख। कितने होते हैं? 80 लाख। 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 7, 5,60,000 रुपए साल के। 5,60,000 दो साल। ये करेगा क्या इसमें? कीवर्ड कीवर्ड देगा। और भी हम काम करेंगे। क्या देगा? आप देखो, सिर्फ एक टूल से तो हमारा काम चलता नहीं है। ठीक है, मुझे पेड, मतलब ये बस कीवर्ड हमें बताएगा, इतने लेगा पैसे? बिल्कुल लेगा इतने पैसे। ठीक है, सैमरश भी है, उबर सजेस्ट भी, सारे मुझे टूल चाहिए। एचरफ की प्राइसिंग, मुझे मल्टीपल टूल्स चाहिए होते हैं। एचरफ, अब इसकी प्राइसिंग देखो। प्राइसिंग, चलो आ गए, बढ़िया। आपके का इंतजार कर रहा था, आके बस तुम्हारे लिए मैं रुका हुआ था इतनी देर। सही बोल रहे हैं। सही। ये देखो आके, मेरा फेवरेट स्टूडेंट आया नहीं अभी। ये देखो आके। आज हम बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च पे। किस पे बात कर रहे हैं? कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च क्या है? मैंने कहा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ। मैंने क्या कहा? एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ चैप्टर 1, इसके ऊपर मैं कंटेंट छापूंगा। क्या छापूंगा? कंटेंट। मेरे दिमाग में भगवान जी ने तो आइडिया दिया नहीं कि चलो चलो बेटा आज इसके ऊपर कंटेंट छापो, कल आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसा बोला है कि नहीं? बोला ना। मुझे सपने तो आए नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ देखा होगा कि जो लोग सर्च करते हैं वही मैं छापूंगा, तो मैं उसके ऊपर टॉप पे आऊंगा। ठीक है, तो वही चीज हम सीखने वाले हैं। हम उसके लिए कुछ पेड वेबसाइट्स होती है, पेड वेबसाइट्स होती है। उबर सजेस्ट, सैमरश, एचरफ, कीवर्ड्स.io, अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इन सब की हम क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। अब इनके प्लान एंड प्राइसिंग दिखा रहा था मैं। ये सैमरश है। सैमरश कितने का है? $129 पर मंथ, $249 पर मंथ, $499 पर मंथ। ये कितना है? 8,000 महीने है 8,000 महीने हो गए 499 साल का। ये बैठेगा $7,500। मंथली लिखा है आपने? मंथली, मंथली। ये देखो मंथली,
बहुत महंगा है, इसमें तो किडनी बेचनी तो पड़ेगी। सही बात बोल नहीं रहा था 8 महीना हो गया 8,000 नहीं, ये देखो ये पढ़ो, ये ये कब, भी है। हाँ ये भी है ना, इसमें तो सारे फीचर्स नहीं है ना, हमें तो सारे फीचर्स चाहिए। 16,000 भी नहीं है ना, थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ हाँ बस समझ किडनी गए। और लीवर दोनों बिक इसका क्या जाएंगे। मतलब है सर? 50,000 सारे रिजल्ट बेच पर के रिपोर्ट, है 50,000 रिजल्ट। हाँ ये बात देखेंगे, इसमें किडनी बेचनी पड़ेगी यार, सही बोल ठीक है। अब किडनी भी बिक गई। अब चलो ये तो हमने सैमरस की बात, एचरफ देखते हैं, एचरफ भी इतना ही महंगा है, और ये तो इसने कस्टम बोला हुआ कि मेरी सेल्स वालों से बात करो, वो बताएंगे कितना है। चलो सेम ऐसे ही ऊपर से सारे लोग कीवर्ड, हमारे सारे लोग सब बेच ही देंगे सब- फिर क्या। हाँ, किसी को मैं आंख बेच दूंगा, किसी को मैं किडनी बेच दूंगा, किसी को लीवर बेच देंगे, तो सारे बिक जाएंगे हम तो इससे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं ग्रुप बाइंग टूल। कोई लेता होगा इसे? हाँ हाँ दुनिया लेती है। फिर हम कहाँ जाएंगे? ग्रुप बाइंग टूल। क्या होते हैं ग्रुप बाइंग टूल? जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है एसईओ शॉपी। क्या है? एसईओ शॉपी। एसईओ शॉपी का सब्सक्रिप्शन होता है 549। कितने का होता है? 550 रुपए। अब देखो इसमें क्या गजब की चीज है, मात्र 550 रुपए, और इसके अंदर आपको करोड़ों की चीजें मिले। कितनी चीजें? करोड़ों की। सिर्फ कितने लगाने हैं आपको? 550। इसका प्लान 550 का, ठीक है। सस्ता ही ले सकते हो आप देखो इंडिया का बोल रहे हैं ना ये यहाँ पे चलता है तभी। ये भी सारे ये देखो 550 का है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी ये ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। आके तभी तो सब आके देखो, ध्यान से देखो यहाँ। अब ये थोड़ा सा हो रहा है, लोग ये देखो ध्यान से। इंडिया की वेबसाइट है ना, इसलिए ऐसे घूम रही है। आपने जो वेबसाइट बनाई थी उसका क्या कोई हुआ? शायद ना, अभी देखते हैं, कोई शायद ना ये बुधवार का जब बंदा से होगा, देख ही रहे हो आप। तो इसीलिए ऐसे कर रहा आपने बनाई होगी तभी। है। ये देखो ये हमें क्या दे रहा है? सैमरस पेड, उबर सजेस्ट पेज, मोज भी होता है। मोज भी क्या दे रहा है? पेड। कीवर्ड टूल ये भी पेड दे रहा है। ग्रामरली का प्रीमियम दे रहा है। क्विलबोर्ड चलाया होगा तुमने? क्विलबोर्ड नहीं चलाया, स्पिन करते हैं हम कंटेंट को, ये भी पेड दे रहा है। दुनिया भर के पेड सॉफ्टवेयर। अगर इनकी करोड़ कीमत लगाओगे ना, करोड़ों में कीमत आएगी। कितनी कीमत आएगी? करोड़ों में। और ये हम क्या यूज कर रहे हैं? मात्र 550 रुपए महीने में। ये देख रहे हो ये सारी वेबसाइट सारे जो मैं कैनवा देता हूँ ना, कैनवा के आईडी पासवर्ड में क्या आता है? seo-shopee@gmail.com। ऐसा कैनवा देखा होगा ना तुमने। मैं कैनवा प्रो पे गया, कैनवा प्रो पे जाने के बाद इसने मुझे 4 आईडी पासवर्ड दे दिए, मैं वही कॉपी करके भेज देता हूँ। और वो चलते भी नहीं है। नहीं चलते हैं, ध्यान से देखो। सर अभी दिखा देंगे, वो 4 भेज रखे हैं। अभी लेटेस्ट वाली ये चेंज करते रहते हैं ना, ये भी थोड़ा। हाँ। अभी इन्हें भी पता है सब्सक्रिप्शन लेता है एक बंदा, 4 बंदों में शेयर कर फ्री देगा। का ज्यादा टाइम थोड़ी। हाँ नहीं फ्री का नहीं है तो है, लेकिन ये चेंज करते रहता है पास, ठीक है। तो वो भी उन्हें भी खर्चा पानी निकालना है ना। उन्हें भी अगर यही है कि एक बंदा सबको शेयर करने लगे तो आखिर कैसे चलेगा? उनका घर भी तो चलना है। इनका होते नहीं। अब ये देखो इसके अंदर क्या दे रहा है। अब यहाँ पे गजब की चीज दिखाऊं, Amazon प्राइम। चलो पिक्चर चलाएं। चलो आके कौन सी पिक्चर देखोगे Amazon प्राइम? फ्री में आनी चाहिए। फ्री में आएगी Amazon प्राइम पे। अभी तो ये नहीं है। ये 550 का पहले खरीदना पड़ेगा। हाँ तो ये फ्री कौन सा हुआ? यार आपको एक चीज, आपको जो करोड़ों की चीजें है आपको कितने में मिल रही है? वो तो आपको देखना ही है। आप दे देखो यहाँ पे देखो, ये कितने दिन रहेगा? महीने का सब्सक्रिप्शन होता हाँ है। तो महीने कोई, आप ये तो देखो ना, आपको ये सारे लेने ही पड़ेंगे। बिना इसके एसईओ नहीं होता, बिना इन सब की एसईओ नहीं होता। जो भी आप ये चीज देख रहे हो, विड IQ यूट्यूब एसईओ के लिए होता है, फ्लैटी आइकन वगैरह के, इन्वेटो एलिमेंट, बहुत सारी ये सारी चीजों का हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें, इंडिविजुअल कॉस्ट करोड़ों में है इनकी। चलो Amazon प्राइम देखें। Amazon प्राइम तो सस्ता ही है इसमें, लेकिन फिर भी देखो Amazon प्राइम हम यूज करते हैं। Amazon प्राइम बताओ कौन सी वीडियो लगी, कौन सी पिक्चर लगी आके है? इस Amazon प्राइम पे है क्या शैतान? आइए नहीं इसमें नहीं आई। अभी कहाँ है वो? कभी नहीं आया। तो क्यों, कौन सी पिक्चर आई है लेटेस्ट Amazon प्राइम? एनिमल लगा दूं एनिमल लगा दूं? लेवल तो देख Amazon प्राइम पे है वो। मेरे हिसाब से। नेटफ्लिक्स वगैरह तो नहीं है? ऐसे कोई भी लगा दो, हमें कौन सी आप दिखाओगे मूवी बैठा के। कौन सी दिखा आप दे देखो। मूवी लगा दो। कोई मूवीज, चलो मूवीज पे देखते हैं। Amazon कौन सी पिक्चर है ये? मैंने तो देखा भी नहीं कभी। क्या देखें बताओ, कोई पिक्चर बताओ कौन सी लगी है तो लेटेस्ट? आप हमें दिखाओगे बैठा के पूरी नहीं मूवी? नहीं अभी तो हम देखेंगे ना क्या ये चलता है नहीं चलता। चलो ये अंग्रेजी, ये कोई तमिल की पिक्चर है, ये देखो। और ये चलने लग गया, घूम रहा है और
द ट्राइब। ये देखो पूरी पिक्चर चल पड़ी, देख रहे हो। Amazon प्राइम भी हमने चला दिया। దాంట్లో ఇప్పుడు కేవలం ఈ డైరీ ద్వారానే Amazon प्राइम नहीं ना लिया हुआ, हम तो काम करते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो काम आपको, इसको तो चाहिए ही ना। देखो ये तो यहाँ आप से क्या कौन सी साइट फ्री मिलती है जो सारे ये देख लो ना, सब फ्री मिल रहा है, इस ट्यूशन से दूसरी में? सारे मिल जाएगी। ये देखो, और यहाँ पे मेरी कौन सी साइट है। नहीं, मैंने कुछ बोला था अरे तो यही सब्सक्रिप्शन मैं तुम्हें दूंगा ना, आईडी पासवर्ड मैं तुम्हें इसका दूंगा ना, तो ना फिर अभी देता हूँ, रुक जाओ। चलो ये हो गया। चलो अब आगे देखेंगे हमारा काम क्या है। कीवर्ड रिसर्च क्या है हमारा, कीवर्ड रिसर्च हम लोग करेंगे अभी सैमरस। किससे करेंगे, सैमरस से हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। सैमरस पे हम लोग जाएंगे। अब ये खुल जाएगा सैमरस पेड, जो कि जिसकी कीमत कितनी है, $500 महीना। कितनी है, $500 महीना। आके मैं तुम्हें जो चीज दिखा रहा हूँ ना, उसकी कीमत है $500। कल लेके आना। कितने की सेल लगा दी तुमने, कितनी सेल लगा दी, कितनी सेल होगी ये तो बताओ ना। सर आपने जो करा था उसके ऑर्डर ही नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर भी ला के दे दी किताब। ऊपर आ गई किताब, ऑर्डर नहीं आ रहा। फिर भी तुम्हारे टॉप पे जब भी कोई सर्च करता है टॉप पे आता है। सिंपल सी बात है, सर्चिंग नहीं है उस किताब की। तो सर नहीं, अगर टॉप पे उसको आपको श्योर हूं सर, जैसे सर मैंने उसका कंटेंट चेंज कर दिया। नहीं, उससे नहीं है, टॉप पे आ रही है ना। नहीं सर, मैं टॉप पे आ रही है, बस टॉप पे एक आ रही तो आ रही है, बाकी सुना रही है। देखो एक चीज है, बाकी को भी सेम वही काम करते हैं ना जो मैंने बताया। तो आपसे एक चीज और पूछनी है सर, जैसे सर मैं अपनी आईडी मांग रहा हूं, लेकिन सर ना वो किताब किसी और बंदे ने डाल रखी है, वो सर मैं भी डाला, लेकिन अगर सर मैं अपना कंटेंट चेंज करूं तो वो कंटेंट सर उसमें क्यों आ रहा है, फिर उसी बंदे का सेम हो रहा है। उसने भी तुमने सेम किया होगा, तुम अपना चैट जीपीटी वगैरह से डाल देना। रही बात, तुम्हारी किताब टॉप पे आ रही है, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा। अब लोग सर्च नहीं कर रहे तुम्हारी किताब के बारे में, तो मैं क्या करूं। आप पता क्या, एक चीज समझो, जितनी भी ये क्लासेस की किताबें है ना, क्लास 11, 12, 9, 10 ये जो भी है, इसको अभी की अभी लिस्ट कर दो तुम। अप्रैल में इनके सर्चिंग बढ़ेगी, अप्रैल मई मार्च में बढ़ेगी इनके सर्चिंग। और फिर डालो एवरग्रीन किताबें जो पूरे साल भर में चलती है। तुम ज्यादा से ज्यादा बस यही करते हो। रुको, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को टॉप पे ला सकते हो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी कितने सेल आ गए तुम्हारे, अभी परसों आई थी मेरे पास 6,000 रुपये, परसों ही 6,500, एक दिन में 6,000 की सेल, बढ़िया है। तो अब तक कितने आगे उधर से सर अभी सर हाथ में तो बहुत दिनों पेमेंट करता उसकी, हफ्ता भर लग जाता। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आज डेली ऑर्डर नहीं आया था। वो तो आएगा ही नहीं ना। आप ये सोच रहे हो कि रोज रोज ही मेरे पास 6,000 की सेल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सोच के बैठूं नहीं तुम बस क्या कर अभी सकते हो, रोज कौन अब अभी मोबाइल साइड करो, बस एक मोबाइल मिनट, साइड। एक मिनट। अभी तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को टॉप पे ला सकते हो। अगर प्रोडक्ट टॉप पे आ गया, ठीक है, मान लो जब भी कोई सर्च कर रहा है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब, अब इसकी किताब टॉप पे आ रही है, तब भी कोई इसका प्रोडक्ट नहीं ले रहा। या तो दो कारण होंगे, या तो कोई सर्च नहीं कर रहा, या तो कोई सर्च नहीं कर रहा, या रेट ज्यादा है, या तुम्हारे इमेज जो तुम दिखा रहे हो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। ठीक है, तीनों में से अब तुम्हारा क्या कारण है वो हमें तो पता नहीं चलेगा। क्या है तेरी साइट, मुझे बता दे। तीनों कारण नहीं सर ये। अब चलो तुम्हारी एवरेज पर डे की कितनी सेल है, अब लास्ट 3 दिन की सेल बताओ। आज के दिन कितनी आएंगी, आज की वैसे कितने, अभी देखते हैं अभी कितनी आएंगी। देख रहे हो, ये फिर वही दिखाएगा स्क्रीनशॉट। नहीं सर अभी सर मेरे पे आया होगा। अच्छा देखो, आज हम इसकी सेल देखेंगे। मेरे कमीशन कब दे रहे हो ये तो बताओ। कमीशन तो अच्छा, मैं आपकी साइट से कर रही हूँ, उसकी कम कमीशन मिलेगी मेरे मुझे। कमीशन 830 रुपए की आई है। 830 एक ही किताब की है, एक ही किताब की भी आई है, एक ही किताब 830 की किताब है। एक इतनी किताब- महंगी कौन सी किताब है, है? कौन सी? 3 किताब है सर ये। इतनी महंगी कौन सी किताब है, दूसरी क्लास की। इतनी महंगी किताबें है क्या तुम्हारे कुछ पास। इसका होगा? क्यों नहीं देखते मेरे पास। अब चलो इसके ऑर्डर्स देखते हैं। अब रुक जाओ, अब इसके ऑर्डर्स देखते हैं। 718 की एक सेल आ रही है, 1100 की आ रही है, 829, ये देखो बंदे की सेल पे सेल आ रही है, कमीशन नहीं दे रहा, देख रहे हो। सर वो सब वापसी भी तो आई है 1-2। वो तो आएगा ना, वो तो मैं ये मुझे कह रहा था कि मुझे इतने की सेल आ गई, मैंने कहा ये बता रिटर्न कितना आ गया। रिटर्न ही तो आ गई सर एक दो। वो तो आएगी ना, रिटर्न अभी ज्यादा आएगा, धीरे धीरे आएगा। सर क्यों रिटर्न रिटर्न पता है क्यों आता है, जैसे शैलेश है, शैलेश को रात को कहीं पे फ्लिपकार्ट पे गया, ठीक है, रात को पढ़ने का मन, बुक खरीद ली, ठीक है, अब डिलीवरी वाला इसे कॉल कर रहा है, ठीक है, वो फोन उठा नहीं रहा शैलेश, तो क्या आएगा, रिटर्न तो
आए गए। और ये सोच के चल रहा मेरे कितने की सेल आ गई, 6,000 की सेल आ गई। क्या बोलो क्या हाँ सर, कुछ कहानी बंदे तो होते हैं सुना कि दी। बंदे मजे मजे में क्या? मंगा लेते हैं। कई लोग ना नहीं, मजे ये- मजे में ऑर्डर करते हैं, मजे मजे की बुक होना सही है। बंदे मंगा लेते हैं। मजे अरे मजे। मेरी बहस नहीं है, मैंने चेक करा था तो बोले कि हमने ना मतलब ना इसमें कुछ डिलीवरी बॉय को थोड़ी पता है सर। सही हैंडल किताबें थे। सेकंड हैंड किताबों को कितने में बेच रहा है ये सेकंड हैंड बुक है सारी। सेकंड हैंड को 800 में बेच रहा है ये देख रहे हो? सही हैंडल है। देख रहे हो तुम भी, एक दो वापसी आई है देख रहे हो, ये होती है आगे क्वालिटी। बढ़ रहा है। दुकान पे दुकान से बोल देना है, हमारी की दुकान से। कबाड़ी की देख कितने की, 100 रुपए की किताब लाता है। ज्यादा की तो नहीं ज्यादा देखो 100 रुपए की किताब लाता है, 800 रुपए में बेचता है। 20% तुम किसको कमीशन देते हो? फ्लिपकार्ट को 20% कमीशन देता है, मतलब लगभग तुम 100 रुपए कमीशन देते हो फ्लिपकार्ट को। कितने 100-150 ही तो जाएगा। 150 रुपए फ्लिपकार्ट को कमीशन। नंबर भी है, अनिल की भी नंबर 50 नहीं, सर जो किताब मैं नोट्स की भेज रहा हूँ मुझे आई थी वो कब आ रही है, मतलब यहाँ से हमारी इकट्ठा करते हैं। हमारे ऑर्डर आता है करीबन 150 करीब करीबन करीब ये लगा लो 800 की ये दोस्त बेच के रहा है। बदले मुझे रुक जाओ दोस्त की रुक बदले जाओ पूरी बोलो। रुको रुको 800 की किताब बेचता है, ठीक है। इसको खर्चा मेरे हिसाब से पड़ता होगा 300 350, इससे ऊपर का खर्चा हाँ, नहीं ये है। खर्चा है। इतना इससे ऊपर का नहीं है हाँ, ना। ये नहीं है। इससे आप देख लो कि कमा कितना रहा है। मैंने तो छूट नहीं बोलता बट अगला अंबानी यही बनेगा बस, ये लगा लो। अब मुझे ये बताओ सैलरी कमीशन बनती है नहीं बनती है? हमें भी कुछ काम दे दो। हम कमीशन बैठे ऐसे। रुक जाओ कमीशन बनती है नहीं बनती है? आधा बंदे का पेमेंट तो आना ये तो क्रिएटिव आइडिया है कवाली किताब उठाना। नहीं ये लेकिन वो तो अच्छी पूछ रहा अच्छी था बात है भाई। है? लेकिन वो अच्छी पूछा वेट वूट सब पूछते बोला सर मैं डाल देता अपना सुनो। रिव्यू दे के जाना तुम्हें। रिव्यू कोई देता तेरे इसमें। नहीं हां अच्छी रिव्यू है गुड अच्छी क्वालिटी दिखावे तुम सर मैं एक रिव्यू डालती को पढ़ के दुकान से टाइम के लिए। बिल्कुल नहीं, साफ नहीं, किताब है बिल्कुल साफ नहीं किताब नहीं नहीं आप सुनो, आप तुम्हें ना यहाँ पे ना मैडम पे जाके रिव्यू देना कि सर ने बता के सेल आ गई, मैं सर को कमीशन दूंगा। सर कहां ये सर मैंने 110 किताबें डाली है 110 किताब में कोई एक तो ठीक से यार एक चीज तो समझो, 110 डाली है ना, अब उसमें से क्यों आ रहे? पहले एक चीज समझो, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट टॉप पे दिखा सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में क्या है? इससे ज्यादा तुम कर क्या सकते हो? या फ्लिपकार्ट से नहीं, या तो फेसबुक पे ऐड चलाओ, कहीं और दिखाओ, जहाँ फेसबुक पे ऐड दिख रही है फ्लिपकार्ट पे जाओ। स्नैपचैट पे सर मैं काम में चेक करना ना ऐड सर मैं काम चीज़ था अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता मैं पहले दाढ़ी बना के रखता था ये भी नहीं करता चलो आप देखो इधर देखो, अभी जो हमारा काम है इधर देखो, हम लोग कहाँ पे आ गए? सेमरस पे आ गए। बाद में कमीशन का याद रखना तुम। आगे दे रहा हूँ मैं आपको मना कौन कर रहा है मेरा पापा से कहा भी था पर किताब की सेल पर हाँ सेमरस पे आ गए। सेमरस पे आने के बाद कहाँ जाएंगे? कीवर्ड मैजिक टूल पे। कहाँ जाएंगे? कीवर्ड मैजिक टूल पे। कीवर्ड मैजिक तुम्हें और प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, तुम कम से कम 500 600 800 कर दो, सारे कबाड़े की दुकान से ले आओ। हालत हर टुडे वहां से बना लो कोई दुकान से भी ले लेता हूँ दुकान से भी ले लेते हो क्या? सारे थोड़ी ना मिल जाएंगे। चलो कीवर्ड मैजिक टूल, कंट्री क्या करती है? इंडिया। अब मैं क्या करता हूँ, हम करते हैं, चलो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या दे देगा ये? कीवर्ड आइडियाज दे देगा। क्या दे देगा? कीवर्ड आइडियाज दे देगा, जो भी लोग इसके इर्द गिर्द सर्च करें। देख रहे हो इसने क्या कर दिया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड कितने कीवर्ड्स है? इतने। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रिलेटेड कितने कीवर्ड है? इतने। कंपनी, जॉब, बेस्ट, इंडिया, इंस्टीट्यूट, ये देखो अलग अलग। हम इसे क्या करेंगे? जल्दी से एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट टू CSV। आप देखो CSV में एक्सपोर्ट होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सीधा सीधा गूगल शीट्स पे आ जाओ। कहाँ आ जाओ? गूगल शीट्स पे आ जाओ। ठीक है, आज कर लेना तुम अपने जितने भी है 500 प्रोडक्ट ढंग से लिस्ट कर देना 110 के पहले। वो तो बहुत टाइम लगता है तो जो आपने बता आपको सेल भी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहता है, टाइम भी नहीं लगाना चाहता, तो फिर अंबानी ना बन जाओ। चलो फाइल कहाँ जाएंगे अब हम? फाइल, इंपोर्ट, फाइल के अंदर इंपोर्ट, फाइल के अंदर इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट, अपलोड, अपलोड करेंगे ना। इंपोर्ट के अंदर क्या करेंगे? अपलोड
डाउनलोड नहीं हुई क्या, घूम ही रहा है तब से। आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है या नेट नहीं चल रहा? नेट तो बढ़िया चल रहा है। नेट की कमी नहीं हो सकती, लैपटॉप की भी हो सकती है। नेट नहीं चल सकता। आपने लगवाया? नेट बढ़िया चलता है, ऐसी आपने बात। लगवाया? हाँ हाँ, तभी बोल रहे हो। मेरी कमीशन होती है ना नेट वाले के साथ, इसलिए हर नेट चीज से कमीशन वाला है। मैं कमीशन खाता हूँ पूरी, उसकी चिंता मत करो। कमीशन खा खा के तब भी इतने पतले हो। कोई नहीं, ये देखो 75 Mbps, इतना बढ़िया नेट चल रहा है। इतना तेज चल रहा है पूछो ना। एक काम करेंगे, दोबारा से हम करेंगे। अभी बोल रहे तुम्हारे फोन में कनेक्ट है, बोल दो खींच रहा है नेट। हाँ, तुम लोग एक तो यहाँ पे आते ही ना तुम्हारा वाईफाई ऑन हो जाता है। मेरा तो हमेशा रहता है। घर का चालू जब रहता है। तक यूज नहीं करता तो हमेशा ही रहता है, मैंने मेरा तो वाईफाई। चलो एक बार ना, अब देखो, चलो मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। ये ना एक्सपोर्ट होने में टाइम लेगा थोड़ा सा, हो जा जल्दी। तो इसका करना क्या है उसको? मैं बताता हूँ, ये देखो, अब तुम्हें यहाँ पे ये देख रहे हो वॉल्यूम। वॉल्यूम माने कि महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, महीने में कितने लोग सर्च करें। ये देखो 3 लाख 165 लाख, ये चीज। अब तुम्हें कौन से कीवर्ड्स को सबसे पहले छापना चाहिए कंटेंट, रुक जाओ, कौन से कंटेंट पे सबसे ज्यादा छापना चाहिए तुम्हें, जो सबसे ज्यादा सर्च कर रहा हो, जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा हो। जैसे इसके ऊपर छापेंगे, लेकिन देखो जो भी शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, माने 2 वर्ड के कीवर्ड होते हैं, हमेशा उस पर रैंक करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग ही वो छाप रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट क्या रहता है, बेस्ट रहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। क्या रहता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में मतलब जो 4-5 वर्ड के हो, डिटेल्ड में हो। जैसे हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे छापना मुश्किल होता है, रैंक करना मुश्किल होता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ चैप्टर 1, बहुत कम लोगों ने कंटेंट छापा होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने डाल दिया होगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के मुकाबले तो कंपटीशन कम होगा। नया कीवर्ड लाओ सर। नया कीवर्ड कहाँ से ले आऊं? नया कीवर्ड ले आऊंगा तो नए कीवर्ड पे सर्च नहीं होगा। सर्च ही वही कुछ करता है। ऐसे ही। ऐसा ये देख, अब देखो कीवर्ड डिफिकल्टी देख रहे हो, केडी। कीवर्ड डिफिकल्टी माने कि कितनी डिफिकल्टी है रैंक करने में। अगर कीवर्ड एक हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और डिफिकल्टी कम, तो यानी रैंक करना आसान। रैंक करना आसान, डिफिकल्टी क्या चाहिए मुझे? कम। क्या चाहिए? कम। तो यहां से आप ना देखो, गूगल शीट में जब मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ जाएगा ना, मैं वहां फिल्टर्स लगा सकता हूं। मुझे ऐसे कीवर्ड छांट के दे दे जिसकी डिफिकल्टी क्या हो? कम, और वॉल्यूम क्या हो? ज्यादा। मतलब डिफिकल्टी अगर जिसपे 20 या 30 हो ना, और वॉल्यूम जिसपे 1000, 2000, 5000 भी हो, मैं उसको जल्दी से उठा लूंगा, क्योंकि उस पे रैंक करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सेम यही काम आपका उबर सजेस्ट में होता है, एचआरएफ में होता है। आपको बस ये है कि कई लोग होते हैं ना, वीवो ही पसंद है, ओप्पो पसंद है, आईफोन पसंद है, ऐसे सबके टूल्स अलग अलग फेवरेट होते हैं। काम सबका लगभग एक ही है। एग्जैक्ट आइडिया ये नहीं देता, तुम ये ना समझना 3 लाख है तो एग्जैक्ट 3 लाख के गूगल पे सर्च होता है, ज्यादा कम हो सकता है। ये क्या है? एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। चलो, आइडिया बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, बस इतना ही करना है। चलो अब आगे देखो, आगे क्या था अपना? हाँ, आगे हम आगे गूगल शीट। एक हम पढ़ते हैं माइंड मैप। क्या पढ़ते हैं? माइंड मैप्स। ये देखो, खोपड़ी खोल देने वाला माइंड मैप। चलो ये ना डाउनलोड नहीं हो रहा, समझ गए ना? डाउनलोड करके एक्सेल में छोटे मोटे फिल्टर्स लगाना देख लेना, एक्सेल में कौन से फिल्टर लगाना। करना क्या इसमें डाल के? तुम्हें बस एग्जैक्ट ऐसा कीवर्ड छापना है, ढूंढना है जिसपे वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा, डिफिकल्टी क्या हो, मतलब वो गूगल शीट में क्या करना है उसे? मैं ना ये एक्सपोर्ट होके एक्सेल पे आएगा। एक्सेल में ना कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा दूंगा, मतलब मुझे ऐसे छांट के कीवर्ड मिल जाए जिन पे क्या हो, वॉल्यूम ज्यादा और डिफिकल्टी कम, मुझे वो निकल जाए। और एक्सेल में फिल्टर्स अच्छी तरह से लग जाते हैं। ठीक है, एक्सेल में फिल्टर्स अच्छी तरह से लग जाते हैं, तो इसलिए मैं इसका काम करूँ। ठीक है, आप अगर यहां से भी आपको समझ आ रहा है तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। चलो ये देखो, अब मैं आपको माइंड मैप का एक बहुत जबरदस्त टूल बताने वाला हूँ, एक्स माइंड। क्या बताने वाला हूँ? xmind.work। ऑनलाइन इस पे साइन अप कर लेना, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, इसको यूज जरूर करना, बड़ा जबरदस्त टूल है। मैं यहाँ पे एसईओ में बात बता रहा हूँ, बट इसका इस्तेमाल आपके हर जगह पे हो सकता है। हर जगह पे जितने भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोग, वो सारे इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। एआई नहीं, बताता हूँ, कुछ भी नहीं है ये, बस थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। काम इसका मतलब इससे ये एसईओ में काम नहीं आता, इसका माइंड मैप, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल माइंड मैप्स बनाने में काम आता है इसका। दिखाता हूँ, किस चीज? मैं वही बता रहा हूँ, एक सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाने में मदद देता है। ये देखो, ये इस तरह से सुंदर सुंदर माइंड मैप्स देखे होंगे तुमने? हाँ देखे हैं, देखे?
चलो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई व्हाट्सएप के बनाए होंगे, व्हाट्सएप चैटबॉट, चलो एक व्हाट्सएप चैटबॉट दिखाता हूँ और फिर हम एसईओ की बात करेंगे। व्हाट्सएप चैटबॉट मतलब जो गूगल पे डालते हैं इसी से डालते हैं? नहीं, ये देखो मैं सबसे पहले ये मैसेज भेजूंगा और उसके बाद मैं उसके 3 बटन, देखा होगा ना व्हाट्सएप में बटन्स होते हैं, उसके बाद मैं 3 बटन, जैसे कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो माइंड मैप्स बनाने का काम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होता है। उस दिन जो आप ये व्हाट्सएप का बनाते हैं ऐसे ही इसी से? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये देखो इस तरह के सुंदर सुंदर माइंड मैप जो होते हैं ना, ये सारे आप इसकी मदद से बना सकते हो। चलो कोई भी हम अब देखते हैं स्क्रैच से बनाना, क्या देखेंगे, न्यू माइंड मैप पे जाके स्क्रैच से बनाना। चलो ये देखो सारे मैं डिलीट करता हूँ, हम बनाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। किस पे बनाएंगे, सॉल्यूशंस, आईडी बना लेना तुम इस पे। अब देखो यहाँ पे 2 चीज तुम्हें समझनी है, एक होता है टैब, क्या होता है, टैब का बटन दबाने से क्या चला गया, ये अंदर की साइड, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12, ठीक है। और अब दबाऊंगा एंटर, क्या दबाऊंगा, एंटर से क्या आ गया, सेम लेवल पे नीचे आ गया, क्लास 11, क्या दबाऊंगा फिर से, क्लास 10, क्लास 9, ठीक है। अब 9th के भी अंदर मैं क्या कर दूंगा, टैब, इसके भी अंदर टैब, समझ गए। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपने कीवर्ड्स को माइंड मैप करना है। तुम रैंक किस पे करना चाहते हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। क्या आसानी होगी, नहीं होगी, तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, इनके क्या बनाने होंगे, मेन पेजेस, क्या बनाने होंगे, मेन पेजेस। और इन मेन पेजेस के अंदर क्या होगा, इन मेन पेजेस के अंदर क्या होगा, इन मेन पेजेस के भी अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज लिंक्स, क्या होंगे, सब्जेक्ट वाइज लिंक्स, कि भाई फिजिक्स का ये है, और मतलब सिर्फ एक टेबल मेंशन होगी, ठीक है, कि अगर आपको फिजिक्स के सॉल्यूशन चाहिए इस पेज पे जाओ, केमिस्ट्री के चाहिए तो इस पेज पे जाओ, हिस्ट्री के चाहिए तो इस पेज पे जाओ। चलो ये भी आगे मैनेज करेंगे। हाँ अब ये देखो फिजिक्स, अब फिजिक्स पे भी रैंक करना डिफिकल्ट है, अब मैं इसके और अंदर जाऊंगा, जैसे फिजिक्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब देखो सारे के सारे जितने भी बड़े लोग हैं, सारे लोग यही चीज को यूज करें। पहले मतलब इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइंड मैपिंग करना, ठीक है, आपको कैसे कैसे छापना है, कौन कौन से कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स का आइडियाज कौन देगा, सैमरस एचरफ देगा, उसको आपको क्या करना है, प्लॉट करना है माइंड मैप, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल अपने ऑफलाइन कुछ भी आप काम कर सकते हो, हम लोग एसईओ में बात कर रहे हैं। 2 चीज याद रखनी है, टैब और एंटर, टैब और एंटर, टैब और एंटर, बस टैब और एंटर 2 ही बटन याद रखने हैं। नहीं तो यहाँ पे देखो बड़े सारे ये है, इनको भी यूज करके देख लो, बट ज्यादातर यूज यही होता है। अब देखो इसने देख एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने वही बताया था, उसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग क्लासेस होगी, अलग अलग क्या होगी, क्लासेस होगी। क्लास 12 के अंदर क्या है, अलग अलग, ठीक है। अब अलग चैप्टर की, हाँ अलग अलग सब्जेक्ट है ना ये। अब सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने क्या, सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, इसने क्या बनाया, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड ठोक रखे, क्या ठोक रखे, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ठोक रखे, ये देखो दुनिया भर के कीवर्ड्स। और इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली टेबल मेंशन कर दे कि आपको चैप्टर 1 के चाहिए तो इस पे जाओ, चैप्टर 2 के चाहिए तो इस पे जाओ। और फाइनल एक्चुअली में मतलब किसके अंदर आंसर होगा, कंटेंट किसके अंदर होगा, इस वाले पेज के अंदर ना, जिसपे मैं हूँ चैप्टर 1 पे, चैप्टर 2 पे। तो इन्होंने माइंड मैपिंग कर रखी ताकि हर एक कीवर्ड इनका क्या हो, कवर्ड हो, हर एक कीवर्ड क्या हो, कवर्ड हो। अब जैसे क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से माइंड मैपिंग प्लॉटिंग करने काम आता है। आपको कीवर्ड ढूंढने, ढंग से कीवर्ड ढूंढने और उसके ऊपर कंटेंट छापना। कंटेंट के अंदर हमें क्या चीज का याद रखना है, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ज्यादा डिफिकल्टी कम, वॉल्यूम ज्यादा डिफिकल्टी कम, बस ये। अगला चीज हमें क्या ध्यान रखना है, जब मैं कंटेंट छापूंगा हमें उस कीवर्ड को क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। जब मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, साइट मैप और रोबोटिक्स एक दिन मैंने बताया था वो बना लेना, ठीक है। जब ये भी हो जाएगा तब मेरा फाइनल आउटपुट क्या होगा, बैकलिंक्स बनाने पे, क्या होगा, बैकलिंक्स बना, कीवर्ड रिसर्च, छापना, बैकलिंक्स, यही मेन काम होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं और कोई भी एसईओ। बाकी तो जितनी भी स्पीड सुधारना हो गया, साइट मैप बनाना होगा, रोबोट, ये सिर्फ वन टाइम काम होते हैं। लेकिन रिपीटेडली जो भी कंपनीज काम करते हैं, कंटेंट छापते हैं, बैकलिंक्स बनाती है, कीवर्ड रिसर्च करती है, इससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं होता। बाकी सिर्फ उसे कहानियां, मैं कितनी भी कहानियां सुना दूं उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट देगा वो सिर्फ ये 3 चीज, ठीक है।